नमस्ते, ऋषि पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमएस स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, इस समय हम यूपी स्पेशल की सीरीज लेके चल रहे हैं। उस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे संगीत एवं कला संस्थान। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होता है और मोस्टली लोग इधर ध्यान भी नहीं देते, वो वही पढ़ लेते हैं, भारत की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ठीक है ना, और नदियों किनारे बसे शहर, यही सब पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कोई ध्यान देता नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इधर से ही पुटअप होते हैं। तो चलिए उसमें आज हम देखते हैं कि जैसे पहला है भातखंडे संगीत संस्थान। जैसे एग्जाम में इतना ही पूछते हैं, बहुत डीप नहीं पूछते हैं कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पे स्थित है। लखनऊ, बनारस, आगरा, ठीक है ना। बस छोटा सा क्वेश्चन रहता है। दिक्कत क्या होती है कि सब लोग इधर ध्यान देते नहीं हैं। तो चलिए एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने चांस है, हम आपको सब बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए। राज्य सरकार मतलब अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कब हुई थी? 1957 में। अपने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संस्कृत विभाग की, जैसे संस्कृत विभाग में ये आएगा ना अपना जो है संगीत एवं कला संस्थान, तो संस्कृत विभाग, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक है भातखंडे संगीत संस्थान। इससे पता है ना क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? लखनऊ स्थित, लखनऊ में स्थित है। अभी 1926 और 1960 क्या है, याद रखिएगा। 1926 से कि पहला जान लीजिए, यह सब भारत का मतलब सॉरी उत्तर प्रदेश सबसे पुराना संगीत संस्थान है। 1926 में इसको एक नाम जानते थे जिसका नाम था मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्या नाम था इसका? मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। 1926 में इसको इस नाम से जाना जाता था। फिर 1960 में क्या हुआ? 1960 में इसका नाम पड़ गया था भारत खंड हिंदू संगीत महाविद्यालय। 1960 में क्या पड़ गया? भारत खंड हिंदू संगीत महाविद्यालय। फिर अब उसको फिर वर्तमान में उसको किस नाम जाता है? भारत खंडे संगीत संस्थान। तो एग्जाम में यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते इससे, ठीक है ना। तो इससे जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता था, पॉइंट बन सकते थे, हमने सबको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वन है भारतेंदु नाट्य अकादमी। क्या है? भारतेंदु नाट्य अकादमी। इसकी स्थापना पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो कब हुई थी? 1975 में, जो कि बहुत ज़्यादा कम पूछेंगे। सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि ये कहाँ पे है, कहाँ स्थित है ये भी लखनऊ में है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा सभी जो है क्या है, लखनऊ में स्थित हैं, इसी एक को छोड़ के। इसीलिए प्रोबेबिलिटी इसी क्वेश्चन से ज़्यादा बनती है। चलिए हम इसके बारे में आगे डिटेल बताएंगे। चलिए थर्ड वन क्या है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। क्या है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। ये कब हुआ? ये 1963 में इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, मतलब कि ये स्थित कहाँ है? ये भी लखनऊ में स्थित है। फोर्थ वन क्या है? राष्ट्रीय कथक अकादमी। क्या है? राष्ट्रीय कथक अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई? 1988-89 में, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश कथक ही है जो राष्ट्रीय भी है, राष्ट्र लेवल पे भी उत्तर प्रदेश का एक ही संगीत है ना वो। तो इसका क्या है? इसका भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है राज्य ललित कला, ये कला होगा अकादमी। कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में स्थित है। और किस सन में इसकी स्थापना हुई? 1975 में हुई। आखिरी वाला है भारत कला भवन। क्या है? भारत कला भवन। इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। और ये कहाँ पे है? ये बनारस में। एक्चुअली सब आपने देखा जितने इंपॉर्टेंट हैं वो कहाँ पे थे, सब लखनऊ में थे। और ये कहाँ पे है? ये बनारस में है। इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछने ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सब लोग पढ़े रहते हैं लखनऊ लखनऊ लखनऊ, और इसको भी तुक्का में लगा देते हैं, सॉरी लखनऊ लगा देते हैं, आगरा लगा देते हैं ना। इसलिए इसको आप अलग से याद रखिएगा, भारत कला भवन। एक है भारत माता की मंदिर, भारत माता की मंदिर, ये कहाँ? ये भी बनारस में है। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो भारत कला भवन है इसकी नींव किसने रखी, इसका निर्माण किसने कराया? तो किसने? रामकृष्ण दास द्वारा जी बनाया गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर ये आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। जैसे अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत संगीत संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आप कहाँ लगा दोगे? लखनऊ में स्थित है। भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। और कब इसकी स्थापना हुई? 1975 में हुई। उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा।
अभी कोई सा प्रैक्टिस सेट होगा तो प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, फिर आप देखिएगा आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे चैनल पे है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो हमारे एमईएस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जितना भी हम पढ़ाते हैं, हमारी टीम जितना ही पढ़ाती है, सबका पीडीएफ विद ट्रिक के साथ, विद अप्रोच के साथ उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा हमारे अन्य क्लासें हैं जो प्लेलिस्ट में हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे प्रमुख लोक नृत्य, महोत्सव, मेला, जितने भी इससे बनते हैं सब एक साथ यूपी के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, सब आपको मिलेगा, वहाँ से देखिएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। तो इतनी देर हमारे साथ बने थे। थैंक यू वेरी मच।